हेलो दोस्तों, एक्सप्लोर विद गौतम में आप सभी का स्वागत है। मैं आज बताऊंगा 3 गलतियां जो आपको नहीं करनी है। यदि आप उन 3 गलतियों को आप करते हैं तो आपकी जो फ़ोन है वो ब्लास्ट होने की मैक्सिमम चांस रहेगी। तो इसलिए आप इस चीज़ को ध्यान दें। और मैं इसी तरह का वीडियो बनाता हूँ, टेक्निकल और टेलीकम्युनिकेशन प्रोडक्ट रिलेटेड वीडियो बनाता हूँ। यदि इन चीज़ों में आप इंटरेस्ट रखते हैं तो मेरे इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो आइए हम देखते हैं उन 3 गलतियों को जो हम करते हैं अक्सर। यदि आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आप जान पाएंगे कि उनमें से कौन सा एक गलती है जो आप करते हैं। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला गलती ये है कि जब भी हमें किसी को कॉल करना होता है या तो हमारे पास चार्ज नहीं होता है फ़ोन में, तो हम क्या करते हैं कि चार्ज में डालते हुए, चार्ज में वो कनेक्ट होते हुए भी हम अपने फ़ोन को यूज़ करते हैं। अपने मैसेज को हम देखते हैं या हम किसी को कॉल करते हैं, जो बहुत ही डेंजरस हो जाता है और वो हमें नहीं करना है। और ये पहली गलती है, हमें बिल्कुल इसे नहीं करना है। अगर हमें इमरजेंसी है तो हमें वेट करना है जब तक वो फ़ोन 20% से ऊपर चार्ज ना हो। यदि 20% से अंदर भी वो चार्ज रहता है, जितना चार्ज हमारे फ़ोन में कम रहेगा उसमें उतना ही फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगा और हमारे हेल्थ के लिए उतना ही वो नुकसानदायक होगा, हार्मफुल होगा। इसीलिए इन चीज़ को आप याद करें। जब भी आपको किसी को कॉल करना हो तो अपनी फ़ोन को 20% से यदि नीचे हो तो आप स्पीकर में बात करें। और जब भी आप चार्ज करेंगे तो एट द सेम टाइम आप चार्ज भी कर रहे हैं, बात भी कर रहे हैं, वो बहुत ही रिस्की है। इस तरह से हम फ़ोन को कभी भी यूज़ नहीं करना है। चार्ज करना और एट द सेम टाइम उसी फ़ोन से हम बात करना या उस फ़ोन को हम यूज़ करना ये गलत है, ये हम नहीं कर सकते हैं। यदि हम इसको करते हैं तो हमारे फ़ोन को हम एक्सेस प्रेशर देते हैं जो सही नहीं है। और दूसरी गलतियाँ हो सकता है कि आपने किया होगा या आपने नहीं की होगी, तो भी आप इस चीज़ को आप आज जानें और आने वाले दिन में इस गलतियों को करने से आप बच सकते हैं। दूसरी बात ये है कि जब भी आप फ़ोन चार्ज करें, ये याद करें आप कि ओवरनाइट चार्ज कभी भी ना करें। अभी हम जानते हैं जितना भी इनबिल्ट बैटरियां हैं वो 2 to 4 आवर्स के अंदर सारा वो चार्ज हो जाता है। लेकिन आपको ये चीज़ देखना है कि जब भी आप चार्ज करते हैं, अपना फ़ोन का कैपेसिटी, बैटरी का जो कैपेसिटी है और अपना जो एडाप्टर है, जो चार्जर आपने यूज़ किया हुआ है, उसका इनपुट आप ज़रूर देखें ताकि उनके साथ मैच हो और सही टाइम पर वो चार्ज हो। यदि आपका जो भी फ़ोन है उसका जो कैपेसिटी है बैटरी का और जो चार्जर आपने यूज़ किया है वो कितने एम्पेयर्स का है, यदि आप 2.1 का है या उससे ज़्यादा है तो जल्द वो चार्ज हो जाएगा। यदि आप मान लीजिए कि आपका 5000 mAh का बैटरी है, यदि आप बिलो 2A से एम्पियर से चार्ज कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वो टाइम ज़्यादा लेगा और आपका फ़ोन जो है ज़्यादा टाइम तक वो एंगेज रहेगा और उसमें पावर सप्लाई हालांकि जितना होना चाहिए नहीं उतना मिलेगा, फिर भी वो एंगेज रहने की वजह से वो हीट हो सकती है और रिस्क भी हो सकता है। तो वो चीज़ को नहीं करना है। सोने से पहले अपने फ़ोन को आपको डिस्कनेक्ट करना है। तीसरी गलती ये हम करते हैं, जब भी हम नाइट में अपना फ़ोन यूज़ कर रहे होते हैं तो हम मैसेजेस और फ़ोन कॉल्स वगैरह जो लॉग है और मैसेजेस इनबॉक्सेस हम चेक करते हैं। तो क्या होता है कि हम नाइट को अपने तकिए के नज़दीक या हम अपने बेड के नज़दीक में हम उसको देखना पसंद करते हैं, हम प्रेफर करते हैं। वो सही भी है, वो कंफर्टेबल रहता है। लेकिन एक चीज़ को हम याद रखें कि उस टाइम पर यदि आप चार्ज में रखे होते हैं अपने फ़ोन को, यदि उस टाइम पर आप अपने फ़ोन को कनेक्टेड रखते हैं और सपोज़ आप उसे आप देख रहे हैं और फाइनली अगर आप सो जाते हैं उसे डिस्कनेक्ट करे बिना ही, और अगर वो आपके पिलो के अंदर चला जाता है तो वो आपके लिए जानलेवा भी हो सकता है।
उस चीज़ को आप याद रखना है, क्योंकि जब भी हम उसे चार्ज में रखेंगे वो हीट होगा ही। और ऑन द टॉप यदि हम अपने पिलो से उसे कवर कर लेते हैं तो जो भी हीट उसके अंदर रहता है वो हीट जो है रिलीज़ नहीं कर पाएगी। जब भी वो हीट रिलीज़ नहीं कर पाएगी तो मोबाइल ब्लास्ट होने की मैक्सिमम चांसेस रहती है। इस तरह का बहुत सारा इंसिडेंट है हमारे इंडिया में, गुजरात में भी इस तरह का इंसिडेंट कुछ वर्ष पहले हुआ था। तो हमें इन चीज़ों से दूर रहना है और इन चीज़ों को हमें ध्यान देना है। तो दोस्तों मैंने आपको बताया ये 3 चीज़ें। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आगे जाके आपको बताऊंगा, और इन चीज़ों को आप ध्यान दें। तो इस तरह का इन 3 गलतियों को आपको कभी नहीं करना है। यदि आप इन 3 गलतियों को नहीं करेंगे तो आपकी मोबाइल ब्लास्ट होने के चांसेस बहुत कम रहेगी। यदि आप इन 3 गलतियों को करते हैं तो आपकी मोबाइल ब्लास्ट होने की चांसेस मैक्सिमम रहती है। आज की वीडियो में इतना ही। तो मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, आशीषित रहें। गॉड ब्लेस यू। दोस्तों मैं टेक्निकल अवेयरनेस और सिम कार्ड नेटवर्क रिलेटेड वीडियो बनाता हूँ। यदि आप टेक्निकल अवेयरनेस और सिम कार्ड नेटवर्क रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखें। गॉड ब्लेस।